जय श्री महाकाल, हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए षठ तिला एकादशी की व्रत की पावन कथा लेकर आए हैं। ये कथा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद मुनि से कही थी। हाँ जी, प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सद्वे व्रत किया करती थी। एक समय वो 1 माह तक व्रत करती रही, जिससे कि उसका शरीर जो है अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वो अत्यंत बुद्धिमान तो थी, तथापि उसने कभी देवताओं या फिर ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या फिर धन का दान नहीं किया था। इसलिए हरि विष्णु जी ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि इसकी तृप्ति होना कठिन है। अब यही सोचकर हरि विष्णु जी ने भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? तो हरि विष्णु जी ने भिखारी के वेश में उनसे कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर वो ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का ढेला उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया। अब उसे लेकर हरि विष्णु जी स्वर्ग लोक में लौट आए। हालांकि कुछ ही समय बाद ब्राह्मणी भी फिर शरीर को त्याग कर स्वर्ग लोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग लोक में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया, जिसके पश्चात वो घबरा कर वो हरि विष्णु जी के पास में गई और उनसे कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर हरि विष्णु जी ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, जब स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षठ तिला एकादशी का पुण्य और व्रत की कथा विधि सुन लो, उसके पश्चात ही द्वार खोलना। फिर हरि विष्णु जी के ऐसे वचन को सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई तो ब्राह्मणी बोलने लगी कि आप मुझे देखने आई हैं, तो षठ तिला एकादशी का महात्म्य व्रत कथा मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। हालांकि देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वो गांधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। अब उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार षठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्य आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे विष्णु भगवान जी, जैसी कृपा आपने ब्राह्मणी पर करा, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुकारा भरते सब पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री महाकाल। राधे राधे।